अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को असमिका संबंधों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज नामक अध्याय में सर्वांग समता के नियमों का भी प्रयोग किया जा सकता है और असमिका संबंधों का भी प्रयोग किया जा सकता है। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, कोण A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि BC बराबर 2AD। तो यहाँ पर AB बराबर AC दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और इन दोनों बिंदुओं में देखो A कॉमन है, तो इसका मतलब A जमीन पर है। AB बराबर AC ये प्रश्न ने बताया है। तो निष्कर्ष क्या आ गया कि कोण A समकोण है। फिर कहा गया कोण A का समद्विभाजक, तो कोण A का ये अर्धक हमने कर दिया। BC से D पर मिलता है, तो BC से यहाँ पे कौन मिला? D पर। तो जो AD क्या है? कोण A का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है BC बराबर 2AD। ये जो BC है इस AD का दूना है। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा कोण A का समद्विभाजक क्या है? AD है। ठीक, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकल आएगा भाई? ये समद्विभाजक है तो कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण CAD। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अब दोनों का योग कितना था? A बराबर 90 डिग्री, चूंकि कोण A बराबर 90 अंश। तो इसका मतलब जब समद्विभाजक होगा तो दोनों 45-45 अंश के हो जाएंगे। तो कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर 45 अंश। ये दोनों कोण कितने कितने हो गए? 45-45 अंश। अब चूंकि AB बराबर AC ज्ञात है, इसलिए त्रिभुज ABC में जब AB AC के बराबर है तो AB के सामने का कोण C, ये सामने का कोण B बराबर होगा। कोण C बराबर कोण B। और जबकि भाई समकोण त्रिभुज है तो कोण B प्लस कोण C बराबर 90 अंश। और समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, भाई समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण होते हैं उनका योग 90 अंश होता है। तो अब यहाँ पे कोण C की जगह कोण B रख दोगे तो कोण B प्लस कोण B बराबर 90, तो 2 कोण B हो गया बराबर 90। तो कोण B बराबर 45 अंश आ गया। तो इसलिए कोण C भी कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। अब देखो भाई क्या करना है, ये 45 अंश, ये 45 अंश, ये 45, ये 45 अंश। तो इसका मतलब देखो त्रिभुज CAD समद्विबाहु हो गया तथा
ए बी डी भी समद्विबाहु हो गया। तो अब क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज CAD तथा त्रिभुज ABD समद्विबाहु होंगे। मतलब समद्विबाहु होंगे, क्या मतलब क्या हो गया, AD बराबर CD, CD भी हो गया, तथा AD बराबर BD इस त्रिभुज में हो गया। तो अब चूंकि BC बराबर क्या है, BD प्लस CD, फिगर में देखना चाहो तो देख लो, BC क्या है, BD प्लस CD, और BD का है बराबर AD के, CD का है बराबर AD के, तो यही वैल्यू पुटअप कर दो। क्या लिखेंगे, BD का है बराबर AD, CD भी AD के बराबर, तो ये क्या हो गया, BC बराबर 2AD, और यही तुमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये सत्यापन हो गया। ठीक, तो ये सत्यापन आपका हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दिखाइए कि चतुर्भुज ABCD में, अब चतुर्भुज कैसा है ये तो कुछ बताया नहीं गया, तो हम इसको बिल्कुल अटपटा बना लेंगे। चारों भुजाएं लगता है अलग अलग नाप की हो गई हैं। चतुर्भुज ABCD बन गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB BC CD DA ये तो भुजाएं हैं। 2 ऑफ AC प्लस BD, तो AC को मिला लीजिए विकर्ण, और ये BD मिला लीजिए विकर्ण। AC BD क्या हो गया, विकर्ण, और बीच में जिस बिंदु पर मिलते हैं इसका नाम रख लेते हैं P। तो चतुर्भुज ABCD में विकर्णों AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु P है। हमने मान लो रचना में ये इसका नाम P लिख लिया। अतः अब यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA चारों भुजाओं का योग। तो पहले हम एक एक त्रिभुज उठाते हैं। त्रिभुज ABP में, ABP में हमें नियम पता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या कहेंगे, AP प्लस BP इज ग्रेटर देन AB, समीकरण नंबर 1 है ना। तो चाहो तो इसका नियम भी पीछे ले सकते हो, चूंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अतः ठीक, अब दूसरा त्रिभुज उठा लो BPC में, क्या हो जाएगा, BP प्लस CP इज ग्रेटर देन BC, समीकरण 2। त्रिभुज CPD में CP प्लस DP ग्रेटर देन CD, समीकरण 3। त्रिभुज DPA में DP प्लस AP ग्रेटर देन AD, समीकरण 4 हो गए। अब इन चारों संबंधों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, चारों
संबंधों को जोड़ने पर। तो देखिए क्या होगा, बाया पक्ष जोड़ोगे तो AP AP 2AP हो जाएगा। 2AP प्लस 2BP प्लस 2CP प्लस 2DP, ये तो बाएं पक्ष जुड़ गए। इज ग्रेटर देन, दाहिनी तरफ क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या हुआ, AP प्लस BP प्लस CP प्लस DP ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आगे चलते हैं। अब देखो AP, फिगर में आ जाओ, AP और CP मिलकर AC बना रहे हैं, BP और DP मिलकर BD बना रहे हैं। तो देखिए AP और ये CP ये मिलकर क्या बना रहे हैं, AC, और BP और DP मिलकर BD बना रहे हैं। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब क्या करोगे, पक्ष परिवर्तन कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, क्योंकि देखो इधर से बात करोगे तो बायां पक्ष दाएं पक्ष से बड़ा है, तो इसका मतलब ये दायां पक्ष बाएं पक्ष से छोटा है। 2 ऑफ AC प्लस BD, तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, इसमें 2 ऑफ था और सेकंड पार्ट में जो सिद्ध करना है उसमें 2 ऑफ नहीं है। तो अब इस फिगर में तुम्हें कुछ चेंजेस रूल में करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अभी हमने नियम कौन सा प्रयोग किया था, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां पर आपको त्रिभुज इस प्रकार लेने पड़ेंगे, जैसे ABC हमने ले लिया है ना, पहले ABC ले लिया, फिर BCD ले लिया, फिर CDA ले लिया, फिर DAB ले लिया, इस प्रकार लेना पड़ेगा। अभी तक हमने ये चारों अलग त्रिभुज कर दिए थे, अब की बार 2-2 एक में मिला के लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ABC, फिगर में आ जाओ, ABC, तो AB और BC का योग AC से बड़ा होगा, में AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। ठीक, इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं 5। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में देखो ABC के बाद कौन नंबर आ गया, BCD। यहाँ देखो AB प्लस BC लिया गया था, तो यहाँ BC प्लस CD हो जाएगा, बराबर AC था तो यहाँ BD हो जाएगा। 6 नंबर आ गया। फिर तथा त्रिभुज अब CDA में, आगे क्रम से बढ़ते जाओ, CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC कह दो, चाहे CA कह दो। फिर DAB में तो क्या कहेंगे, DA प्लस AB ग्रेटर देन BD, ये 8 हो गया। अब क्या करना है, इन संबंधों को जोड़ लेना है। तो संबंध 5, 6, 7 व 8
को जोड़ने पर, या लिख देते चारों संबंधों को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, तो 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2DA इज ग्रेटर देन, भाई सारे ग्रेटर हैं, ACAC 2AC प्लस 2BD। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ सब में 2 लगा है, तो 2 का भाग लगा दीजिए, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इस प्रकार ये आपका सत्यापन हो गया। ये सेकंड वाला, तो सेकंड हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से किया था। तो ये सेकंड आपका प्रूव्ड हो गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC। माध्यिका के लिए BC का मध्य बिंदु D लेना पड़ेगा, और ये देखिए AD मिला दिया गया है। अब माध्यिका का 2 गुना कहा गया था, तो AD के बराबर हम थोड़ा इस AD को आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक? E बिंदु तक, और इधर अब इस BE को मिला लेते हैं। भाई माध्यिका को 2 गुना क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है, ठीक। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल अर्थात AB प्लस AC, है ना। तीसरी भुजा की माध्यिका, तो BC की माध्यिका AD है, के 2 गुने से अधिक होता है, ये सिद्ध करना है। अब इसको ही कंप्लीट करना है। चलिए ध्यान दीजिए अब फिगर पर, क्योंकि सारा काम फिगर से ही होना है। AD बराबर DE, सत्यापन लिख दो चाहे उत्पत्ति लिख दो। चूंकि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है तथा AD बराबर DE, ये हमने क्या किया है? रचना से, ठीक। तो यहाँ ये जो 2 त्रिभुज बने हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अब हम क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो चलिए भाई कैसे सिद्ध करेंगे? तो एक बात तो हमने देखी कि AD बराबर DE हमने रचना से किया है। दूसरी बात, AD माध्यिका है, BD बराबर CD हो जाएगा, ये भुजा बराबर ये हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरी बात, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में, तो ADC और BDC में आ जाए तो पहली बात क्या है? ADC में CD और BDC में BD, CD बराबर BD, DBC का मध्य बिंदु है, ठीक। AD बराबर DE लिख ही चुके हैं रचना से।
दो भुजाएं हो गई। कोण ADC बराबर कोण BDE। यहाँ BDE है, C नहीं है, BDE। तो अतः पहले इसका कारण लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण। अतः नियम कौन लग गया? भुजा कोण भुजा अभिग्रहित से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BDE। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब AC बराबर BE हो जाएगा। ठीक, अतः AC बराबर BE। अब चूंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसलिए त्रिभुज ABE में AB प्लस BE ग्रेटर देन AE। फिगर में आ जाओ। ABE त्रिभुज हमने उठाया है, AB प्लस ये BE, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो जो AE है वो क्या है? 2AD है। AE को हम क्या लिख सकते हैं? 2AD। और BE अभी ऊपर निकल आया है, इसको समीकरण नंबर डाल लो चाहो तो BE बराबर AC। तो AB प्लस AC बराबर 2AD। अतः AB प्लस AC इज ग्रेटर देन, बराबर नहीं, 2AD। यही सत्यापन करना था आपको। ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज ये हम बना लिए ABC, परिमाप अर्थात AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों माध्यिकाओं, तो BC का मध्य बिंदु क्या है? D ले लिया। ठीक, और AC का मध्य बिंदु E ले लिया, AB का मध्य बिंदु F ले लिया। ये हो गई तीनों माध्यिकाएं। तीनों माध्यिकाओं के योगफल, तो माध्यिकाओं का योगफल क्या हो गया? AD प्लस BE प्लस CF से अधिक होता है, ग्रेटर देन। यही तुम्हें सिद्ध करना है कि। चलिए आ जाते हैं उपपत्ति। तो अब देखिए, माध्यिकाओं का एक प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो G होता है, और तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। त्रिभुज ABC में AD BE तथा CF माध्यिकाएं हैं। AD BE और CF क्या हैं? माध्यिकाएं हैं। अभी एक प्रश्न आपने हल करना सीखा था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है।
पिछली ही सवाल में अभी ये सत्यापन किया है। तो जो ये देखिए हम पीछे दिखाई दे रहे हैं तीसरे नंबर में, ये जो सवाल आपने सत्यापन किया है इसको ही नियम बना लेना होगा, अन्यथा फिर यही सत्यापन हमको इसमें भी करना होगा तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको ही इसमें नियम बना के लिखते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के तुगने से अधिक होता है, अतः AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। यही हमने पीछे सिद्ध किया था। AB प्लस AC इस AD के दुगने से अधिक है। तो अब BE माध्यिका के लिए यही नियम क्या बन जाएगा? तो ये तो किस हो गया? AD माध्यिका के लिए। तो BE माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा? BC प्लस AB ग्रेटर देन 2BE। और अब CF माध्यिका के लिए, तो CF माध्यिका कहाँ है? ये तो ये वाली भुजाएं AC और BC, AC प्लस BC ग्रेटर देन 2CF। संबंध 1, 2 और 3, सीधे सीधे तीनों संबंधों को मिलाने पर या जोड़ने पर ABAB 2AB 2BC 2CA ग्रेटर देन 2AD 2BE 2CF। अब 2 से भाग लगा दीजिए, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। तो ये आपका सत्यापन हो गया। तो अतः ये क्या है? परिमाप। और ये क्या है? माध्यिकाओं का योग। यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो परिमाप माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये काम तुम्हारा पूरा हो गया। यह सवाल भी पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। सम्मुख आकृति में सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC प्लस CA मतलब तीनों भुजाओं का योग 2 ऑफ DA प्लस DB प्लस DC। अच्छा, D क्या है? त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में एक बिंदु D है। तो पहले त्रिभुज उठा लो ABD में। ABD पहला त्रिभुज उठा लिया हमने, ये फर्स्ट बना लिया इसको। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB। समीकरण नंबर 1। कारण दो भुजाओं का योग तीसरी
भुजा से बड़ा। तो इसी प्रकार अब की बार दूसरा त्रिभुज BDC में BD प्लस CD ग्रेटर देन BC। समीकरण 2, कारण यहां भी वही। तथा त्रिभुज CDA में CD प्लस AD ग्रेटर देन AC। 3 समीकरण हो गया। अब तीनों संबंधों को जोड़ने पर, तीनों संबंधों को मिलाने पर, बाएं पक्ष में देखो AD 2 बार, तो 2AD 2BD 2CD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA, चाहे AC लिख दो। तो अब पक्ष परिवर्तन कर दो, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर की बजाय क्या बन जाएगा, लेस। 2 कॉमन लिख के AD प्लस BD प्लस CD, अब जैसा ऊपर प्रश्न की भाषा में लिखा था वैसा लिख दो। AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 2 DA प्लस DB प्लस DC। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये सत्यापन हो गया।